तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा गहराई में उतरते हैं। मशीन लर्निंग की एक ऐसी बुनियादी समस्या जिसने हर एआई इंजीनियर की नींद उड़ा रखी है, आज हम उसी पर बात करेंगे। सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि एक एआई मॉडल असल में कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करे, न कि सिर्फ दिए गए डेटा को रट कर बैठ जाए। ये जनरलाइजेशन और मेमोराइजेशन की एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। आज के एजेंडे में मुख्य रूप से शामिल है एआई जनरलाइजेशन का रहस्य, अंडरफिटिंग यानी बहुत कम सीखना, ओवरफिटिंग यानी बारीकियों को रट लेना, गोल्डीलॉक्स जोन की तलाश, इंजीनियर्स का पलटवार और अंत में इसके रियल वर्ल्ड नतीजे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एआई जनरलाइजेशन का रहस्य। ये बात अक्सर बहुत अजीब लगती है कि एक एआई मॉडल ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स पर तो बिल्कुल परफेक्ट स्कोर लाता है, 100 में से 100, लेकिन जैसे ही उसे असली दुनिया के नए डेटा का सामना करना पड़ता है, वो बुरी तरह फेल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो मॉडल लैब में पास हो गया, वो बाहर आते ही एक धोखा साबित हो जाता है? इस बात को इतिहास के एग्जाम की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की कहानी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहला स्टूडेंट जिसने किताब खोली ही नहीं, बस ब्लैंक बैठा है, मशीन लर्निंग में इसे अंडरफिटिंग कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट जिसने पिछले साल का पेपर अक्षरशः रट लिया है, पर विषय की समझ जीरो है, जरा सा सवाल घुमा और वो फेल, ये है ओवरफिटिंग। और तीसरा स्टूडेंट, उसने असल में कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझा है और वो किसी भी नए सवाल का पूरे आत्मविश्वास से जवाब दे सकता है। इसे जनरलाइजेशन कहते हैं और हर मशीन लर्निंग मॉडल का अल्टीमेट गोल यही होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंडरफिटिंग की, यानी जब एआई मॉडल जरूरत से बहुत कम सीखता है। असल में होता क्या है कि जब कोई मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल या सीधा होता है, तो वो डेटा के असली पैटर्न्स को पकड़ ही नहीं पाता। नतीजा, वो ट्रेनिंग में भी खराब परफॉर्मेंस देता है और नए डेटा पर भी। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते को नापने के लिए एक सीधी फुट्टे या स्केल का इस्तेमाल करना, या फिर संगीत कंपोज करने के लिए एक बेसिक सा कैलकुलेटर यूज करना। मॉडल के अंदर सीखने की वो क्षमता ही नहीं होती। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि भारत का नक्शा बनाने को कहा जाए और जवाब में बस एक रफ सा अंडाकार शेप बना दिया जाए। उसमें न कोई तट रेखा है, न कोई सटीक आकार। ये पूरी तरह से यूजलेस है ना? मशीन लर्निंग की दुनिया में एक अंडरफिटेड स्पैम फिल्टर बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो हर एक स्पैम ईमेल को इनबॉक्स में आने देगा, क्योंकि उसने स्पैम पहचानने का कोई तरीका या पैटर्न सीखा ही नहीं है। उसका कैच रेट एकदम 0 होगा। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जो कि मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, ओवरफिटिंग, यानी हर एक छोटी डिटेल को रट लेना। ओवरफिटिंग तब होती है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह सीख लेता है, इतना ज्यादा कि वो असल पैटर्न के बजाय डेटा में मौजूद शोर, कमियों और रैंडम गलतियों को भी रट कर बैठ जाता है। ये सब्जेक्ट को समझने के बजाय पूरी आंसर की को याद करने जैसा है। और जाहिर है, जैसे ही कोई नया डेटा सामने आता है, मॉडल पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। इस अजीब सी स्थिति की कल्पना करते हैं। एक मॉडल ने यह मान लिया है कि कुत्ता सिर्फ वही जानवर है जो सुनहरा हो, बहुत सारे बालों वाला हो और हमेशा हरी घास पर खड़ा हो। अब अगर समुद्र के किनारे एक काले लैब्राडोर को खड़ा कर दिया जाए, तो ये मॉडल उसे कुत्ता मानने से ही साफ इनकार कर देगा, क्योंकि उसकी बारीकियां मैच नहीं हुई। इंसान भी अक्सर ऐसा करते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर ये अंधविश्वास पाल ले कि लाल मोजे पहनने से ही सेंचुरी बनती है। ये एक छोटे से डेटा के आधार पर गलत पैटर्न को सच मान लेना है। इन दोनों एक्सट्रीम्स, यानी कुछ न सीखना और सब कुछ रट लेना, के ठीक बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होता है। इसे ही द गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। यहीं पर बायस और वेरिएंस का खेल शुरू होता है। यह एक बड़ा ही क्रिटिकल ट्रेड ऑफ है। हाई बायस का मतलब है कि मॉडल बहुत जिद्दी है, अपनी ही दुनिया में है, जिससे अंडरफिटिंग होती है। और हाई वेरिएंस का मतलब है कि मॉडल छोटे छोटे इनपुट बदलावों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, जो ओवरफिटिंग की तरफ ले जाता है। मॉडल को जब थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, तो उसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। असली आर्ट इन दोनों के बीच का वो जादुई बैलेंस ढूंढने में है। तीर और कमान के इस क्लासिक एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि तीर पूरे टारगेट पर इधर उधर फैले हों या फिर किसी एक गलत कोने में जाके गुच्छा बना लें। इंजीनियर्स को चाहिए एक ऐसा मॉडल जो लो बायस और लो वेरिएंस वाला हो, यानी सारे तीर बिल्कुल सेंटर में लगे, बुलाई पर, और हर बार वहीं लगे। एक आइडियल मॉडल को बिल्कुल सटीक भी होना चाहिए
और पूरी तरह कंसिस्टेंट भी। अब सवाल ये है कि इंजीनियर्स इस मेमोराइजेशन वाली प्रॉब्लम से लड़ते कैसे हैं? उनके तर्कश में कौन-कौन से तीर हैं? तो सबसे पहला और बेसिक हथियार है डेटा को सही तरीके से बांटना। अमूमन डेटा को 70% ट्रेनिंग, 15% वैलिडेशन और 15% टेस्ट डेटा में स्प्लिट किया जाता है। वैलिडेशन और टेस्ट सेट का काम मॉडल को नए और अनदेखे डेटा पर लगातार मॉनिटर करना होता है, ये चेक करने के लिए कि मॉडल असल में कुछ सीख भी रहा है या बस पुराना डेटा रटकर बैठा है। इसके अलावा भी टेक्निक्स की पूरी एक फौज है। सबसे कारगर उपाय है मॉडल को और ज्यादा डेटा देना। फिर आता है रेगुलराइजेशन, जो मॉडल को बिना मतलब की कॉम्प्लेक्सिटी में उलझने पर पेनल्टी लगाता है। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में डेटा को घुमा फिराकर अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाता है। अर्ली स्टॉपिंग का फंडा बहुत सिंपल है। जैसे ही नए डेटा पर परफॉर्मेंस गिरनी शुरू हो, ट्रेनिंग को वहीं रोक दो। डेटा ऑगमेंटेशन के जरिए पुरानी इमेजेस में थोड़ा बदलाव करके नया डेटा भी क्रिएट किया जा सकता है। और अंत में ऑकम्स रेजर का पुराना लेकिन सटीक उसूल, जब भी मौका मिले हमेशा सबसे सिंपल मॉडल को चुनो। ये तो हो गई थियोरी और इंजीनियरिंग की बात। अब इस चर्चा को लैब से निकालकर असली दुनिया में लाते हैं, जहां इसके नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक मेडिकल एआई को स्किन कैंसर पहचानने के लिए ट्रेन किया गया। पर पता है उसने क्या सीखा? उसने देखा कि जिन क्लिनिकल तस्वीरों में रूलर या नापने वाला स्केल दिख रहा है, उसका मतलब कैंसर का खतरा है। मॉडल ने पूरी तरह से एक बेतुका पैटर्न रट लिया था। इसी तरह शुरुआती फेशियल रिकॉग्निशन टूल्स गोरे रंग वाले चेहरों के डेटा पर इतने ओवरफिट हो गए थे कि वो बाकी आबादी को पहचान ही नहीं पाते थे। ये सिर्फ कोड की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगियों पर इसका सीधा असर पड़ता है। और यहीं पर आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोच कर देखिए, जब एक ओवरफिटेड मॉडल को असली दुनिया में डिप्लॉय कर दिया जाए और उसकी वजह से किसी की गलत गिरफ्तारी हो जाए या किसी को गलत बीमारी बता दी जाए, तो असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस कोड की, उस डेटा की या उसे बनाने वाले की? यह साफ तौर पर दिखाता है कि मशीन लर्निंग में वो परफेक्ट गोल्डीलॉक्स जोन पाना सिर्फ एक मैथमेटिकल टास्क नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।